दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा को झटका। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस को बढ़त। धारचूला में बादल फटने से तबाही। कुलागाड़ का नाला उफान पर आया। पिथौरागढ़ तवागढ़ मार्ग हुआ बंद। प्रशासन ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट में उत्तराखंड अव्वल। सतत विकास लक्ष्यों को साधने में उत्तराखंड ने किया सुधार। सीएम बोले हमारी गुड गवर्नेंस की नीति पर लगी मुहर। जोशीमठ में दरकते पहाड़ और टूटती चट्टानें। मानसून की बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद। लगा लंबा जाम। यमुनोत्री धाम पहुंचे पुलिस कप्तान। अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। बरसात सीजन में श्रद्धालुओं को ना हो दिक्कत, इसके लिए भी सभी तैयारियां पूरी रखने के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा में अब तक 169 यात्रियों की मौत। सबसे ज्यादा 80 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में तोड़ा दम। मानसून के बाद कम हुए यात्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। शुरुआत करते हैं जहां पर लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में राज्य की जनता ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। दरअसल लोकसभा की 5 सीटें भाजपा के नाम करने के बाद राज्य की जनता ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट में भाजपा का हार से सामना कराया है। दोनों सीटों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई है और इस जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। लोकसभा की हार से मायूस कार्यकर्ताओं को निकाय और पंचायत के चुनाव से पहले जीत के रूप में बड़ी संजीवनी मिली है। बता दें कि बद्रीनाथ से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला तो मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उल्लास का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का रंग लगाकर खुशी मनाई है। आपको बता दें कि मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 449 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस को बड़ी जीत हुई है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने 5224 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कि बद्रीनाथ में जहां आप जानते स्वयं बद्रीनारायण की भूमि है, जहां 18 पुराण लिखे गए हैं, जहां महाभारत लिखी गई है, जहां श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहां माँ गंगा का उद्गम है, जहां माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक सुस्ता भी बद्रीनाथ से जाएगी। लोकतंत्र की जीत है और जो लट तंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लट तंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें कि मंगलौर और बद्रीनाथ में 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे, जिसमें मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली चल रही थी, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर 69.74% और बद्रीनाथ सीट पर 51.43% मतदान हुआ था, जो 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम था। देखिए, अभी अंतिम चुनाव परिणाम घोषित होना शेष है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का जो आदेश है वो हमेशा सर्वोपरि रहता है। जो भी परिणाम आएगा उससे हम जनता का आदेश मान के स्वीकार करेंगे, और अगर हमारे अनुकूल है परिणाम तो निश्चित तौर पर अपने आप में हमारी उपलब्धि होगी, लेकिन अगर अनुकूल नहीं है तो निश्चित तौर पर हमारे नेतृत्व के द्वारा उसकी समीक्षा भी मौका दिया है, लेकिन भाजपा को इन नतीजों से काफी निराशा हुई है। सवाल ये है कि आखिर क्या वजह रही कि दोनों विधानसभाओं की जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को नकारा है। आखिर क्या वजह रही कि डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली भाजपा का इंजन मंगलौर और बद्रीनाथ की चढ़ाई को पार नहीं कर पाया।
सवाल ये भी है कि क्या बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस कमाल दिखा पाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में दोनों की दोनों मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होते ही बागेश्वर में भी कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। कांग्रेस को मिली इस जीत के बाद नगर के स्टेट बैंक तिराहे में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा कर जमकर जश्न मनाया और जोरदार आतिशबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और इस जीत से उत्साहित कांग्रेस नेताओं ने जनता की जीत बताते हुए कहा कि आगामी चुनावों में पार्टी और भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। से और उपचुनाव हुआ मंगलौर सीट में और बद्रीनाथ सीट पे, उस पर जो हमारी जो जीत हुई है वो जनता ने इनको भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सबक सिखाया है उस जीत से, और एक नई दिशा को एक नए आयाम पर पहुंचाने का काम हमारी उत्तराखंड की सम्भ्रांत जनता ने पहुंचाया है। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा मंगलौर की सम्भ्रांत जनता का और बद्रीनाथ की सम्भ्रांत जनता का, जिन्होंने एक आईना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं सम्मानित और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड की दोनों सीटों में कांग्रेस को जीत मिली है। इसके लिए जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद मैंगलोर और बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत आभार भी करती हूँ, क्योंकि एक तरफ से पूरा प्रशासनिक अमला था, सारे मंत्री थे और वहाँ की जनता ने सारे धन बल और बाहुबल को ठुकरा के धर्म के साथ जिस तरह से अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही थी, आम जनमानस के मुद्दों से भाग रही थी। तो लोकसभा चुनाव में अयोध्या के मुद्दे, भगवान राम ने इनको दंडित करने का काम किया। आज उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल ने इनको दंडित करने का काम किया। निश्चित तौर पर लोगों की रोजगार के लिए, आपको युवाओं के रोजगार के लिए बात करने की जरूरत है, आपको छोटे व्यापारियों के लिए बात करने की बात है, आपको भू कानून के बारे में बात करने की जरूरत है, आपको स्थानीय मुद्दों के बारे में बात करने की जरूरत है। मंगलौर और बद्रीनाथ की सम्मानित जनता है, उनका हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसा जनादेश दिया है जो उत्तराखंड की सरकार को मुंह में एक तमाचा है, क्योंकि जो ये लोग कहते हैं भय और भ्रष्टाचार मुक्त, और पूरे प्रदेश के अंदर आज भय और भ्रष्टाचार ही जो है सबसे ज़्यादा अपनी जड़ें अधिकार किसी भी ऑफिस हो या समाज के अंदर फैलाने का काम कर रहा है। इसका एक सबक दिया गया है। अपने जो बहुत ही सम्मानित मतदाता है उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी उन्हीं को देता हूँ, क्योंकि जो दल बदल करके जो वहाँ प्रत्याशी गए थे हमारे, उनको भी पता लग गया कि हकीकत क्या है। आज जनता जनार्दन न्याय तुरंत देती है। आप बद्रीनाथ की जनता ने बिल्कुल न्याय दे दिया है। उसी प्रकार मंगलौर की जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और वहीं कांग्रेस ने दोनों सीटों पर ही जीत का परचम लहराया है। अल्मोड़ा में उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर वहां की जनता ने भरोसा जताते हुए ये साबित कर दिया कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोग नाराज हैं और आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी और स्वच्छ लोकतंत्र राज्य में स्थापित करेगी। पूरे देश में संविधान को बचाने की बात चल रही है और आज ये राज्य उस बात से अछूता नहीं है, क्योंकि इस राज्य में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कुचक चल रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज इन दो सीटों में जो नतीजे जनता ने दिए हैं वो अपने आप में प्रदेश के मुखिया और प्रदेश की सरकार को चेतावने वाले। ये चेतावनी है उनको कि सुधर जाओ, अन्यथा 2027 में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है किसी व्यक्ति को आप किसी अन्य पार्टी से उठा के ले जाए, उससे इस्तीफा करवाए और वो चुनाव हार जाए और आपकी सरकार हो।
डबल इंजन का सरकार दौड़ रही है, लेकिन विकास का पहिया रुका हुआ है। उस विकास के पहिए को देखकर, महंगाई को देखकर, भ्रष्टाचार को देखकर, बेरोजगारी को देखकर आज जिस तरीके से इस राज्य की और देश की स्थिति हो गई है, उसे देखकर अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। और आज इस प्रदेश की दोनों सीटों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है, अपने आप में ये बहुत संविधान के लिए अच्छी बात है। संविधान की जीत की ओर इस बात को अग्रसर करता है कि इस प्रदेश में ही नहीं, अब देश में संविधान की रक्षा करने के लिए लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। उत्तराखंड के दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर रुड़की में कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जीत का जश्न भी मनाया, एक दूसरे को बधाई भी दी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें दोनों विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। रुड़की में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने भी मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र को बचाने की जीत हुई है। जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है और आने वाला समय कांग्रेस का है। 2027 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, ये लोकतंत्र को बचाने की जीत हुई है और मैं सभी मतदाताओं को जो मंगलौर विधानसभा के और बद्रीनाथ विधानसभा के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र बचाने की जो मुहिम छेड़ी थी, हमारे दोनों प्रत्याशियों को, लखपत सिंह बटोला जी को भी और श्री काजी निजामुद्दीन जी को भी जिताकर जो भेजा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई सभी को। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आने वाला वक्त फिर से कांग्रेस का है। आप देखिएगा 2027 में कांग्रेस पार्टी जो है जीत कर आएगी, भारी बहुमतों से जीत कर आएगी और सरकार को चलाने का काम जो है निष्पक्ष होके वो कार्य भी करेगी। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के बाद नैनीताल में भी जश्न का माहौल है। नैनीताल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया और नगर अध्यक्ष संजय कुमार ने जीत का श्रेय जनता को देते हुए कहा कि ये जीत जनता की जीत है। उन्होंने सभी मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पर विश्वास जताया। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और हम इसे निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। उत्तराखंड में जैसा हमने देखा कि बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट पर कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीके से विजय प्राप्त की है। इसकी तरफ से सभी कांग्रेस जनों को बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारे सभी साथियों को बधाइयाँ, जिनने सभी पूर्व नेतृत्व को बधाइयाँ, जिन्हें इतनी मेहनत करके कांग्रेस को विजय दिलाई है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के बाद सितारगंज में जश्न का माहौल देखने को मिला। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मुख्य चौक पर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर जश्न भी मनाया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेसी नेता हरीश दुबे ने जीत का श्रेय जनता को देते हुए कहा कि ये जीत जनता की जीत है। उन्होंने सभी मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पर विश्वास जताया है। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और हम इसे निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नवतेज पाल सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को परास्त किया है, जबकि भाजपा सरकार ने उपचुनाव में सरकारी तंत्र का खुलकर दुरुपयोग किया। इसके बावजूद जनता ने रिजल्ट नफरत छोड़ मोहब्बत में बदल दी। पूरे देश के साथ जो है प्रदेश उत्तराखंड में भी अयोध्या और अब बद्रीनाथ धीरे धीरे धार्मिक स्थलों पर जो जनता की तरफ भगवान ने भी इनसे मुंह मोड़ा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भगवान के नामों का जो दुरुपयोग किया है, अब भगवान जी ने सबक सिखाने लगे हैं। आप देखिए लहर धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैलेगी और इस उपचुनाव में उत्तराखंड ने 100% जो दिया है जनता ने, ये मान लीजिए कि ये जनता की जीत है और परिवर्तन की राह पर अब ये प्रदेश की है। परिवर्तन लोग जा रहे हैं। बद्रीनाथ का उपचुनाव हो चाहे आपका मंगलौर का उपचुनाव हो, दोनों जगह पे जनता ने संदेश देने का काम किया है कि जो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे लोग संतुष्ट नहीं है और लोग अब चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए। अभी ये शुरुआत है, आने वाले चुनाव में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और देश के अन्य हिस्सों में भी और राज्यों में भी कांग्रेस सरकार बनेगी। हल्द्वानी के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी और घर में घुसकर जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया है। डॉक्टर महेश शर्मा मुखाने स्थित विवेकानंद हॉस्पिटल के मालिक हैं, जिनके ऊपर महिला ने छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, एक महिला द्वारा डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, जिस पर थाना मुखानी ने एफआईआर दर्ज की। चूँकि ये पुराना मामला है, नए कानून लागू होने से पहले, तो ये आईपीसी में दर्ज है। 354, 506, 452 में दर्ज है आईपीसी। हाँ, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। देहरादून में केमिकल डिवाइस के साथ पुलिस ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जब इस डिवाइस की जानकारी मिली तब इसे रेडियो एक्टिव पदार्थ से संबंधित बताया जा रहा था। इससे पुलिस सख्ते में आ गई और किसी बड़ी घटना की आशंका को देखते हुए तत्काल उच्चाधिकारियों को भी जानकारी दी गई। आनंद फानन में डिवाइस की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से रेडिएशन इमरजेंसी रिस्पांस टीम बुलाई गई। परीक्षण में रेडियो एक्टिव पदार्थ की जगह केमिकल होने की पुष्टि के बाद अब डिवाइस को जांच के लिए मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भेजा गया है, जिससे डिवाइस के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। दून के डिवाइस लाने के मंशा जानने के लिए पुलिस आरोपियों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया और अब 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अभी तक इसके मकसद का पता नहीं चल पाया है। जल्द ही उन लोगों तक भी पहुंच जाएंगे जिनके लिए यह पदार्थ लाया गया था। एक फ्लाइट में संदिग्ध 3 गाड़ियों के आने और कुछ लोगों के बाहर से आने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर पुलिस द्वारा वहां सर्च किया गया था। सर्च करने पर वहां 5 संदिग्ध लोग मिले थे, जिनके पास एक बॉक्स नुमा ऐसी सस्पेक्टेड चीज़ थी। जानकारी करने पर बताया गया कि ये रेडियो एक्टिव पावर आर्टिकल है और इसको खोलने के बाद इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये बात जैसे ही संज्ञान में आने के बाद पुलिस द्वारा अपने जो विभिन्न सोर्स होते हैं, एसडीआरएफ टीम हो चाहे अन्य जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, उनसे जानकारी की गई और जानकारी के बाद संदिग्धता आने पर इसमें जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और वहाँ भी संपर्क किया गया, जहाँ ऐसे आर्टिकल निर्माण होते हैं। चूँकि मामला संवेदनशील था, इसमें तत्काल इसमें जो एक नरोरा बुलंदशहर की जो टीम है, वहाँ से देहरादून आने के बाद उनके द्वारा पूरे आर्टिकल को थॉरो चेक किया गया और चेक करने के बाद प्रथम दृष्टया ये बताया गया कि अभी इसमें कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल तो डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ बॉक्सेस हैं जो आर्टिकल के अंदर जो केमिकल युक्त हैं और उनका परीक्षण किया जाना आवश्यक है। रामनगर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानसून को देखते हुए प्रशासन ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कमर कस ली है। इसको लेकर पूर्व में ही रेड अलर्ट जारी किया गया। उसके साथ ही पार्क प्रशासन को सूत्रों से खबर मिली है कि कुछ शिकारी पार्क में वनों और वन्य जीवों के शिकार के लिए पार्क में प्रवेश कर सकते हैं। इसको लेकर विशेष गश्त का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें सघन बाउंड्रीज पर वन कर्मचारी गश्त करने के साथ ही निगरानी रख रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकारियों की घुसपैठ को रोकने के लिए पार्क प्रशासन अपने 4 स्निफर डॉग की मदद से भी लगातार निगरानी कर रहा है। बता दें कि ये स्निफर डॉग आसानी से संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर सकते हैं। कॉर्बेट पार्क की सबसे संवेदनशील बाउंड्री वाली सीमा पर इन डॉग से गश्त की जा रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे, सैटेलाइट के माध्यम से वन कर्मियों ने रोजाना पार्क में पैदल मार्च भी कर रहे हैं। देखिए, मानसून काल में हमेशा ही ये गुंजाइश रहती है कि पोचर्स थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, तो इसी उनकी एक्टिवनेस को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन के द्वारा विशेष गश्त आयोजित की जा रही है। जो हमारी संवेदनशील सीमा है, दक्षिणी सीमा, उस पर वाइल्ड लाइफ स्निफर डॉग्स को डिप्लॉय किया गया है
इसके अलावा जहाँ फुट पेट्रोलिंग संभव नहीं है, वहाँ पर हाथी के द्वारा और ड्रोन पेट्रोलिंग भी की जा रही है पोचर्स की संभावनाओं को निरस्त करने के लिए। रामनगर मौसम के करवट बदलते ही इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों का भी जीना दुश्वार होना शुरू हो गया है। बरसात के बाद वन्य जीव अब आबादी की ओर आते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते रामनगर में सांपों को बचाने में कॉर्पोरेट प्रशासन, वन विभाग, सेव द स्नेक सोसाइटी ने अपनी टीम गठित कर सांपों को बचाने में जुट गए हैं। वहीं तराई पश्चिम के रेंज अधिकारी जेपी डिमरी, कोशी रेंज अधिकारी शेखर तिवारी, वन दरोगा वीरेंद्र प्रसाद पांडे, उप वन क्षेत्र अधिकारी इंद्रलाल के नेतृत्व में सेव द स्नैक एंड वेलफेयर सोसाइटी ने वन विभाग के सहयोग से दर्जन भर से अधिक सांपों को गांव और घरों से रेस्क्यू कर वन विभाग के सहयोग से घने जंगलों में आजाद किया है, जिसमें 3 पाइथन अजगर सहित 13 रेड स्नेक और दामन, 12 बिसोले कोबरा सांप, 1 चेकर्ड किलबेक, 3 कॉपर हेडसेट टिरकेट, 1 गुल्फ स्नेक आदि सहित 33 सांपों को जंगल में आजाद किया गया। समय बरसात का समय है। बरसात के समय पर सांपों के घरों में पानी घुस जाने के कारण सांप जो है कि इस समय आबादी की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं और इन्हीं आबादी ग्रामीण क्षेत्रों, रामनगर शहरी क्षेत्रों से सांपों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें सोसाइटी द्वारा विशेष रूप से रेस्क्यू करके आज जो है कि 2 दर्जन से अधिक सांपों को छोड़ा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा कोबरा और धामन और पाइथन वगैरह के प्रजाति के सांप थे। इसमें प्रमुख रूप से जो है कि सोसाइटी से और वन विभाग यही लोगों से अपेक्षा रखता है कि अगर कहीं पर इस तरह से सांप वगैरह की सूचना आती है तो आप तत्काल जो है वन विभाग और तथा चंद्रसेन कश्यप जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं तो उनको सूचित करें और उनके टीम द्वारा जो है ससमय सांपों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।